हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। तो हम लोग जो है प्रीवियसली मोमेंट का न्यूमेरिकल है वो हमने सॉल्व कर लिया था। ये भी मोमेंट का न्यूमेरिकल है, पॉइंट लोड उसके साथ में एक्ट हुआ है, यूडीएल नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लोड है और उसके साथ में मोमेंट है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल को हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आपका हिंज सपोर्ट है, दूसरा रोलर सपोर्ट है, हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपल सपोर्ट है, ऐसे कंसिडरेशन में लेंगे। यहाँ पे रिएक्शंस मार्क कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर ए, देन यहाँ पर हो जाएगा आर बी। ठीक है, तो आर ए और आर बी ये दोनों की वैल्यू जो है वो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन इज रिएक्शन कैलकुलेशन। इसमें लेना है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड जा रहा है उसको लेना है पॉजिटिव, और अगर फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको लेना है हमको नेगेटिव। तो देखिए आर ए जो है ये अपवर्ड जा रहा है, इसको पॉजिटिव मार्क कर लेते हैं आर ए। देन उसके बाद में आर बी जो है वो भी अपवर्ड है, उसको भी हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे प्लस आर बी। देन उसके बाद में देखिए ये 1000 का लोड है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसलिए माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। देन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1000। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन मार्क करना है, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है हमको पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है हमको नेगेटिव। सो मोमेंट ए के ऊपर लेंगे, ये ए पॉइंट है हमारा, यहाँ पर मोमेंट लेना है, यहाँ पे थंब रखिए, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट कीजिए। तो 1000 का है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको लेंगे पॉजिटिव। 1000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ से ए से लेके सी पॉइंट तक का पॉइंट लोड का डिस्टेंस जो है वो है हमारा 3 मीटर, तो 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन उसके बाद में देखिए ये मोमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए हम लोग लेंगे इसको माइनस 500। डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड नहीं करना है, गलती यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाइड कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है हमको। डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है इसमें, किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट है, तो इसमें खाली ये देखना है हमको ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होता तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं उसको, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम लोग इसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस 500। देन उसके बाद में देखिए आरबी, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो माइनस आरबी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस है आपका 5 मीटर इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद में इसको शिफ्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, और आरबी की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आरबी की वैल्यू हमको मिल जाती है 500 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आरबी की वैल्यू हो गई 500 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में क्या करना है, ये आरबी जो है हमको पुटअप कर देना इक्वेशन 1 में। पुट आरबी इज इक्वल टू 500 किलो न्यूटन in equation number 1. So equation number 1 will become RA plus 500 is equal to 1000. Then RA is equal to 500 किलो न्यूटन। तो RA और RB की वैल्यू जो है वो सेम आ गई हमारी। RA is equal to 500 किलो न्यूटन एंड RB is equal to 500 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे इसको, आर ए इज इक्वल टू 500 एंड आर बी इज इक्वल टू 500। देखिए अभी यहाँ पर अगर सपोज ये हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लिए तो लोड जो है वो 100 का एक्ट हो रहा है। ठीक है, आधा इधर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कंसिडरेशन में हम लोग ले सकते हैं, उससे जो है वो डिवाइड हो जाता है हमारा 500। आर ए की वैल्यू 500 आ जाएगी और आर बी की वैल्यू जो है वो 500। ठीक है, तो रिएक्शंस कैलकुलेशन में इतना कैलकुलेशन करना है, उसके बाद में जो क्वांटिटीज आई है रिएक्शंस की वो यहाँ पे हमको लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, रिएक्शन कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 2 में जो है वो शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 SF कैलकुलेशन, इट मींस शियर फोर्स कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन, अपवर्ड है तो उसको लेना है पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स है उसको लेना है नेगेटिव। ठीक है, तो शियर फोर्स एट A left is equal to 0, then shear force at A right, ठीक है, A के राइट में ये अपवर्ड आ रहा है पॉजिटिव 500
तो ये हो गया हमारा 500 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट, ठीक है, तो सी के लेफ्ट में यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, सी के लेफ्ट में, तो सी के लेफ्ट में देखिए ये हो गया हमारा 500 किलो न्यूटन, ठीक है। तो देखिए सी के लेफ्ट में अगर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो लोड है वो एक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो जितना रहेगा उतनी ही क्वांटिटी कंटिन्यू रहेंगी, तो वो हो गया हमारा 500 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी राइट, ठीक है, तो सी राइट में चले गए तो ये 100 किलो न्यूटन आ गया डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में हम लोग मोमेंट लेते हैं, यहाँ पर शेयर फोर्स में ओनली फोर्सेस की एडिशन ले रहे हैं, तो खाली फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1000, तो ये 500 नीचे लिख देंगे, 500 माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस 500 किलो न्यूटन, ठीक है। देन उसके बाद में हमको करना है शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट में भी सेम रहेगा, माइनस 500 किलो न्यूटन, कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ है वहां पर, इसलिए। देन शेयर फोर्स एट बी के राइट में, तो माइनस 500। देन उसके बाद में देखिए ये आर बी है, अपवर्ड आ रहा है पॉजिटिव, तो प्लस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शेयर फोर्स एट बी राइट इज इक्वल टू 0। तो इतना शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में जो है हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसकी शेयर फोर्स डायग्राम निकाल लेते हैं। तो ये बेस लाइन हमने मार्क कर ली। देन ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन लेना है, नेगेटिव पोर्शन नीचे का पोर्शन लेना है। देन उसके बाद में देखिए 500 है, तो यहां से ये 500 का पॉइंट ले लेते हैं, 500 किलो न्यूटन। देन ये कंटिन्यू है आपका 500 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में देखिए सी के लेफ्ट में जो है, सी के लेफ्ट में प्लस 500 है। देन शेयर फोर्स एट सी राइट, तो माइनस 500 है, मतलब कि ये डायग्राम निगेटिव में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हमारी 500 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में कंटिन्यू 500 किलो न्यूटन। देन लास्ट में जाकर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। ये रेक्टेंगल, देन ये कंटिन्यू है रेक्टेंगल। देन उसके बाद में और एक रेक्टेंगल, यहाँ पर निगेटिव वाला 500 सेम इंटेंसिटी का ये फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये पोर्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव पोर्शन और ये पोर्शन जो हो जाएगा वो नेगेटिव पोर्शन, और ये हमारी होगी शेयर फोर्स डायग्राम SFD, ठीक है। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम है, ये प्लॉट हो गई, ठीक है। ये पोर्शन को थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं हम लोग, पॉजिटिव पोर्शन को। देन ये पोर्शन निगेटिव पोर्शन, इसको भी शेडेड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये करना है हमको, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस करना है, उसके बाद में शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट शेयर फोर्स कैलकुलेशंस हो गया। स्टेप नंबर 3 में जो है वो हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3 BM कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है आपको नेगेटिव। सो बेंडिंग मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0, ए पे ले रहे हैं हम लोग 0। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट C, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, मैंने प्रीवियसली बताया था जहां पे मोमेंट एक्ट हो रहा है तो वहां पे लेफ्ट और राइट ये दो लेना है। लेफ्ट में जो है मोमेंट को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, राइट में जो है मोमेंट को कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट C लेफ्ट, ठीक है, C के लेफ्ट में, तो बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन में नहीं लेना है उसमें, तो बेंडिंग मोमेंट एट C लेफ्ट इज इक्वल टू, देखो C के लेफ्ट में ले रहे हैं हम लोग, तो ये देखिए RA क्लॉकवाइज है हमारा, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस 3 मीटर है, तो टोटल हो गया हमारा 1500 किलो न्यूटन इंटू मीटर। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट C राइट, ठीक है, C के राइट में, तो इसमें मोमेंट जो है वो कंसिडरेशन में लेना है हमको, ठीक है। तो देखिए पहला 500 है हमारा, तो 500 लेंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाय
3। देन उसके बाद में देखिए मोमेंट कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो -500 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारा 1000 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट बी, ठीक है, तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, तो ये 500 पहला 500 मल्टीप्लाइड बाय जितना स्पैन का दिया हुआ है 5 मीटर वो ले लेंगे हम लोग, 500 मल्टीप्लाइड बाय 5। देन उसके बाद में देखिए ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, -500 ले लेंगे। देन उसके बाद में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज 1000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2 मीटर। इसका कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आता है हमारा 0, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना है, जहां भी हम लोग ये मोमेंट ले रहे हैं तो इसको बस इतना ही देखना है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, वो देखना है हमको, और उसका साइन देखना है बस। एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन, वो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, सी राइट में जब ले रहे हैं हम लोग मोमेंट आर नॉट कंसीडर, मोमेंट कंसीडर नहीं करना है, और यहाँ पे जो है मोमेंट कंसीडर करना है, मोमेंट आर कंसीडर, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जब हम लोग सी राइट ले रहे हैं, ठीक है, तो सी राइट में मोमेंट कंसीडरेशन में नहीं लेना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कंसीडरेशन में लेना है मोमेंट एट बी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारे। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हम लोग इसका प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं सबसे पहले बेस लाइन, ये पर्टिकुलर हमारी बेस लाइन होगी। देन उसके बाद में पहला बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 है, बेंडिंग मोमेंट एट सी लेफ्ट है 1500, ठीक है, तो सी के लेफ्ट में 1500 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में देखिए 1500, देन उसके बाद में सी राइट में अगर देखिए तो 1000 आ रहा, ठीक है, तो वो राइट में ही 1000, ठीक है, तो ये नीचे चला गया 1000 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में 0, ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इंक्लाइंड लाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो ये बनी हमारी इंक्लाइंड लाइन। देन उसके बाद में यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे कोई यूडियल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है कोई पैराबोलिक कर्व नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा 1500, ये है 1000 का, और ये 0 का, ठीक है। तो ये पूरी डायग्राम जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव बनी है, ठीक है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये पोर्शन को थोड़ा शेडेड कर देते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इतना सब कैलकुलेशंस जो है वो हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में करना है।